69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार 92 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, इन लोगों ने विधानसभा का घेराव भी किया, तमाम तरीके से मौसम से भी लड़ रहे हैं। बारिश होती है, धूप होती है, उसके बाद भी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कमेटी का गठन भी किया गया था और कमेटी की ओर से इन्हें 10 से 15 दिन का समय दिया गया था कि उसके बाद कमेटी कोई ना कोई निर्णय लेगी, रिपोर्ट बनाएगी। समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे? कमेटी को आज बने हुए 13 दिन हो गए। 10 से 15 दिन का समय दिया गया था। उनके द्वारा दिए गए समय जो है ख़त्म होने वाले हैं। कल हमारी डेलीगेशन टीम जो है उस टीम से मुलाकात करेगी और पता करेगी कि कहाँ तक जो है प्रोग्रेस हुआ है। हाँ, केवल इनपुट हो रहा है कि आउटपुट भी आने वाला है। और हम लोग जो है पूरे ज़िले में अपनी तैयारी जो है शुरू कर दिए हैं। पोस्टर वॉल पेंटिंग, टॉपिक ये सब चल ही रहा है। और जो 27 तारीख का जो महाधरना है उसके लिए भी सब कमर कस चुके हैं। लोगों से जो है मिला जा रहा है और तमाम प्रकार के जो है हमारे प्रदेश के जो सामाजिक संगठन हैं उनका भी समर्थन मिला हुआ है। वो सभी लोग अपने जनबल के साथ जो है यहाँ उपस्थित होंगे 27 तारीख को। क्या कहेंगे, आज संख्या रोज़ के मुकाबले थोड़ी कम है, तो इसके पीछे भी कोई कारण है या 27 के धरने की तैयारी चल रही है? ये 27 के लिए भी चल रहा है और जिस तरह से हम लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने धैर्य बनाकर जिस तरह से छोटा छोटा प्रोटेस्ट करके, कि हम लोगों नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमको, जैसे 6 अगस्त को किया गया धरना, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़े और सरकार उसके पहले हमको कुछ चीज़ें मतलब हमारे मामले को निस्तारित कर दे। परंतु सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी और शिक्षा मंत्री जी भी बयान उल्टे पुल्टे भर्ती को पारदर्शी बताया करते थे। बट जिस तरह से हम लोगों ने बाद में प्रोटेस्ट को अपने बढ़ाया और उसकी वजह से शिक्षा मंत्री जी ने भी अपने सुर बदले। उन्होंने भी जहाँ भर्ती पारदर्शी कहते थे, आज भर्ती को जो है बोल रहे हैं कि हम लोग इन लोगों को न्याय दिलाएंगे जितने मतलब अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कल केशव चाचा जी ने भी ये बात कही और स्वतंत्र देव जी जो हमारे मुखिया हैं मतलब ओबीसी के समाज के, तो उन्होंने भी न्याय देने के लिए बात कही। यानी अब सबके सुर एकदम से बदल रहे हैं। तो हम लोग अगर ये हम लोगों को न्याय जल्द से जल्द दे देते हैं तो अच्छा है, नहीं हम लोगों ने इसके लिए जो है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा है वोट बैंक और उस पर जब चोट लगेगी तो जाहिर सी बात है जब आपका मेन अस्त्र खराब होने लगेगा तो फिर आदमी संज्ञान में जो है उसको मैटर को निस्तारित कराएगा। तो हम लोग जितने हमारे साथी हैं अपने अपने ज़िले में पोस्टर वार और बैनर पेंटिंग वगैरह का ये सब काम कर रहे हैं आयोग से संबंधित, और अपने विधायक सांसद डीएम वगैरह को मामले को संज्ञान में दिला रहे हैं कि ये चीज़ें जल्दी आप सॉल्व कराइए, नहीं तो फिर ये आगे आने वाले चुनाव में बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो सभी साथी उसी में लगे हैं, इसलिए हम लोगों की संख्या कम है। बाकी ये 20 से 22 तारीख के बीच में सारा प्रोग्राम रखा गया है। जैसे ही सारी चीज़ें होती हैं फिर हम अगर ये तब तक हमको सरकार से बहुत विश्वास है ये चीज़ें निस्तारित कर दी जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो हम लोग फिर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, आज हम लोगों के धरने का 92वां दिन है और चूंकि संख्या भी कुछ कम दिखाई दे रही तो उसका एक ये भी कारण है कि आज पेपर भी है कुछ लोगों का, तो कुछ लोग पेपर देने चले गए हैं। और हम लोग ने एक प्रोग्राम किया है कि 20 से 22 के बीच में पूरे 75 ज़िले के बीएसए और डीएम को ज्ञापन सौंपना है, जो कि वो लोग मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापित करेंगे कि हम लोगों के मामले का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। और इसमें जो कमेटी बनाई गई है वो 15 दिन का समय लिया गया था उनके द्वारा, तो वो भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है और उम्मीद है कि हम लोगों का मामला सकारात्मक की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि 23 तारीख को शायद बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग भी है हम लोगों के मामले को लेकर। कल ही स्वतंत्र देव सिंह से मिला गया तो उन्होंने बताया कि 23 तारीख को आप लोगों के मामले को लेकर मीटिंग है। और कल इलाहाबाद में जो यूपी तक का कार्यक्रम था बैठक, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ये कुछ अधिकारियों की गलती और तकनीकी खामियां की वजह से इसमें आरक्षण में दिक्कत हुई है, तो अभ्यर्थी परेशान ना हो, हम सबके साथ न्याय करेंगे। तो इन सबसे इनपुट से हमको लगता है कि सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सोच रही है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक कार्य करते हैं, संवैधानिक कार्य करते हैं, तो संवैधानिक सोच भी रखना चाहिए और हम लोग सकारात्मक सोच भी रखते हैं। सरकार के प्रति हम लोग सकारात्मक हैं कि क्योंकि वो लोग सरकार हम लोगों के मामले का संज्ञान ले रही है तो इसमें निस्तारण भी जरूर करेगी। अगर न करती है तो हम लोग अभी से कमर
कह चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने ज़िले में, पूरे 75 ज़िले में हमारे लोग पोस्टर वार बैनर लेकर 27 तारीख के लिए, जो कि महाआंदोलन इस लखनऊ के विधानसभा पे होगा, उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार को किसी भी प्रकार की ढील नहीं देनी है। वैसे अगले 2-4 दिन हम लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, आगे सरकार की जो मर्जी। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। इन लोगों ने ये क्लियर कर दिया है कि 15 दिन का समय कमेटी की ओर से दिया गया था, जिसके 13 दिन पूरे हो चुके हैं। कल इन अभ्यर्थियों की डेलीगेशन टीम कमेटी से जाकर वार्ता करेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय निकलेगा। इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि आज संख्या जो है वो थोड़ी कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही इन लोगों ने 27 तारीख को होने वाले धरने का भी ऐलान कर दिया है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो महाआंदोलन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।